स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं चौथा सेट। तो जल्दी से देखेंगे फटाफट से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी के अंदर हमारे 20 प्रश्न आएंगे सामान्य हिंदी से, और इन 20 प्रश्न को हमें कम से कम समय में पूरा करना है। तो उसी स्पीड से मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से हमारी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और आप लोगों को कैसे हल करना है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। वाक्य दिया है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सूरज शब्द है यानी रेखांकित तो यही है, तो सूरज शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। विकल्प दिया है रश्मि, विकल्प दिया है भास्कर, विकल्प दिया है जया और विकल्प दिया है प्रभात। तो आपको पता है प्रभात का मतलब सुबह होता है, तो ये विकल्प कट जाएगा। जया नाम होता है किसी स्त्री का, तो ये विकल्प कट जाएगा। और रश्मि किरण को कहते हैं, तो ये विकल्प कट जाएगा। तो यहाँ पे जो सूरज है इसका जो पर्यायवाची होगा भास्कर। ठीक है, तो चलिए उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सोनू को वहां जाने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करो। तो यानी इसमें जो त्रुटि है वो क्रिया संबंधी ही है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया का प्रयोग होना चाहिए? तो हम देख रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि सोनू को वहां जाने के लिए बोल दो, तो यहाँ पर जो क्रिया प्रयोग की गई है बोल देना, इसका ही हमें शुद्ध रूप देखना होगा। तो 4 विकल्प में दिया है, सोनू को वहां जाने के लिए कह दो, सोनू को वहां जाने के लिए सूचना दो, सोनू को वहां जाने के लिए भेज दो, या सोनू को वहां जाने के लिए बता दो। तो देखो, हम ना तो बता दो का प्रयोग करेंगे, ना भेज दो का प्रयोग करेंगे, ना सूचना दो। हम क्या कहेंगे कि सोनू को वहां जाने के लिए कह दो। ठीक है, तो कहना शब्द जो है, कहना क्रिया, हम उसका प्रयोग करेंगे। जब हम किसी दूसरे के माध्यम से कहलवा रहे हैं तो वहां पर कहना शब्द का प्रयोग आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द। देखो ये पर्यायवाची, ये शब्द में वर्तनी अशुद्धि हो गई है, पर आप इसे सही कर लीजिए। पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे रेखांकित शब्द है निपुण। तो राम निपुण कारीगर है, इस निपुण शब्द का पर्यायवाची बताना है। भुवन, अलख, चंचल या कुशल। तो हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पर निपुण शब्द को देखते हैं तो निपुण शब्द का मतलब क्या होता है? जो अपने आप में दक्ष है, अपने आप में कुशल है। तो यहाँ पर जो इसका पर्यायवाची है वो कुशल हो जाएगा। कुशल, दक्ष, ठीक है, निपुण या संपूर्ण, ठीक है, इस तरह से ये हमारा इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, जिसको लांघना कठिन हो उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो जो हमारा वाक्यांश होगा, वाक्यांश क्या है? जिसको लांघना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प कह रहा है दुर्लभ, विकल्प कह रहा है दुर्दम्य, विकल्प कह रहा है दुर्लभ्य या दुस्साध्य। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, जो दुसाध्य शब्द है इसका जो वाक्य होगा, वाक्यांश होगा कि जिसको साधना कठिन हो, तो दुसाध्य हो जाएगा। तो ये भी कट गया विकल्प। ठीक है, अब हम दुर्लभ की बात करते हैं। लभ माने होता है प्राप्त करना, तो जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं, तो यह भी विकल्प कट जाएगा। और दुर्दम्य, दम्य का मतलब दमन करना, तो जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम्य कहते हैं, तो ये विकल्प भी हमारा कट गया। अब दुर्लंघ्य, लंघ्य का मतलब हो गया लांघना, तो यही हमारा, तो जिसको लांघना कठिन हो, तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। तो इसमें रेखांकित शब्द पर सर्वोचित शब्द का चयन करना है।
अर्थात ये क्या कह रहा है कि जो ये वाक्य हमारा दिया है इसमें जो रेखांकित शब्द है कथा, इसके स्थान पर हमें कोई दूसरा शब्द देखना है जो सही लगे, मतलब उचित रहे। तो यहाँ पे पहला विकल्प कह रहा है आख्या, दूसरा विकल्प कह रहा है गाथा, तीसरा विकल्प कह रहा है कहावत, चौथा विकल्प कह रहा है कहानी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कहा है कि इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है, ये एक कहावत है जिसे हम लोकोक्ति कहते हैं। तो ये कहावत है, लोकोक्ति है, तो ये कथा नहीं है। तो इस कथा के स्थान पर हम यहाँ पर जो चुनाव करेंगे वो कहावत यानी लोकोक्ति। ठीक है, तो इसका विकल्प आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कह रहा है, जो अंडे से जन्म लेता है वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जो अंडे से जन्मा है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अंतज, जलज या अंडज या मलयज। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब हम अंतज्य देखते हैं। तो अंतज्य का मतलब हो गया जो अंत्य यानी अंतिम, ज माने जन्मा, जो अंत में जन्मा है। तो ये विकल्प कट जाएगा हमारा। ठीक है, जलज, जल प्लस ज यानी जो जल में जन्मा है, तो ये विकल्प भी कट जाएगा हमारा। ठीक है, और फिर आ गया अंड और ज यानी जो अंडे में, अंड मतलब यहाँ पे अंडा हो गया, तो जो अंडे से जन्मा है। तो ये जो अंडे से जन्मा है इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जैसे जलज है, जलज शब्द कमल का पर्यायवाची आ जाता है क्योंकि कमल जल में उत्पन्न होता है। कई बार शंख के लिए या कपूर के लिए भी हम जलज शब्द का प्रयोग कर देते हैं अनेकार्थक शब्द के रूप में। ठीक है, आगे आता है हमारा अगला पॉइंट, प्रश्न संख्या 7। बीज बोने के थोड़ा दिन बाद अंकुर निकलने लगे वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है उसमें हमें अशुद्धि वाला भाग देखना है और हमारा टुकड़े दिए हुए। तो कह रहा है बीज बोने के थोड़ा दिन बाद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीज बोने के थोड़ा नहीं, ये इसमें गलती है, हमें बीज बोने के थोड़े दिन बाद ये बोलना है हमें। ठीक है, तो अब यहीं पे इसी में त्रुटि हो गई। तो ये थोड़ा कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि थोड़ा दिन, तो इसी में हमारी क्या है, त्रुटि है। बाकी हमारा सब सही है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। ठीक है, तो विलोम नहीं है, तो इसका मतलब 3 आकर्षण शब्द के विलोम हैं। ठीक है, और जो एक चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा शब्द दिया है। यहाँ दिया है अनाकर्षण, शब्द दिया है विपकर्षण, शब्द दिया है अपकर्षण और शब्द दिया है विकर्षण। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा, अब हम देखेंगे कि आकर्षण का विलोम क्या हो गया, अनाकर्षण, तो ये विलोम हो गया तो विकल्प कट जाएगा। ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाता है, अपकर्षण, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाता है हमारा, तो विकर्षण कहते हैं हम, विकर्षण भी अलग होना यानी एक तरह से, तो ये भी हमारा इसका विलोम हो गया, ये कट जाएगा। तो जो इसका विलोम नहीं है वही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, और वो उत्तर हो गया हमारा विपकर्षण। क्या है, गलत शब्द लिखा है, विकर्षण का गलत वर्तनी वाला शब्द लिखा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है नीलांबर उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। विकल्प यहाँ पे कह रहा है का अर्थ है नीले रंग का आकाश, का अर्थ है नीले रंग का व्यक्ति, का अर्थ है नीले रंग का रथ, या का अर्थ है नीले रंग का वस्त्र। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये नीलांबर शब्द है ये हमारा किससे मिलकर बना है, ये बना है हमारा नील प्लस अंबर से। ठीक है, और यहाँ पर अंबर का जो अर्थ है वो वस्त्र से है। हालांकि अंबर का मतलब आकाश भी होता है, लेकिन हम जब नीलांबर कहते हैं तो वस्त्र के लिए लगाते हैं। तो देखो, ना तो हमारा आकाश होगा, ना व्यक्ति होगा, ना रथ होगा, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा का अर्थ है नीले रंग का वस्त्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? और मुहावरा क्या है हमारा? मुहावरा है कागजी घोड़े दौड़ाना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका भाव हमें बताना है कि बिना मतलब का काम करना, बहुत पढ़ना लिखना, अत्यधिक प्रयास करना या पढ़ाई लिखाई करना। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमारे आ रहे हैं। अब इनमें से कौन सा होगा कागजी घोड़े दौड़ाना का भाव? तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, बिना मतलब का काम करना। हम कहते हैं जब बिना बेवजह का जो काम किया जाता है, जैसा कि सरकारी दफ्तरों में होता है, कोई मतलब नहीं है, जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं, बिना मतलब का काम करते हैं, कागजों में लिखा पढ़ी हो रही है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अरे सरकारी दफ्तर में तो बस कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, यानी बिना मतलब का काम किया जाता है। तो इसका भाव जो है वो हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से करिए। और यहाँ पे विलोम शब्द मतलब कौन सा शब्द है? परिश्रम। तो परिश्रम शब्द का विलोम शब्द हमें इनमें से बताना है। विकल्प कह रहा है नकारा, विकल्प कह रहा है प्रयत्न, विकल्प कह रहा है उद्यमी, विकल्प कह रहा है आलस्य। तो देखो परिश्रम का विलोम क्या होगा? परिश्रम माने मेहनत करना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो मेहनत नहीं करता है। तो आलस्य में ही क्या है? मेहनत न करना होता है, आलसी है ना। तो अब देखो अगर ये परिश्रमी होता तो आलसी होता इसका, लेकिन परिश्रम है तो आलस्य। ठीक है, ये इसका विलोम हो जाएगा। तो हमें विलोम शब्द इसमें बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का घर में खाली बैठना। तो किसी व्यक्ति का घर में खाली बैठना के लिए आपको एक मुहावरा चुनना है। मुहावरा क्या है? मक्खी मारना, सेगी बगारना, राई का पहाड़ बनाना, लकीर का फकीर होना। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति जो घर में खाली बैठा है, हम क्या कहते हैं कि अरे घर में बैठे मक्खी मार रहे हो। तो मक्खी मारने का मतलब होता है खाली बैठना। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का घर में खाली बैठने का भाव जो हो जाएगा मक्खी मारना। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जो अशुद्ध वाक्य, गलत वाक्य हमें चुनना है, बाकी सारे सही होंगे हमारे। तो यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। दूसरा, मैं बचपन में वहां जाता था। तीसरा, रघु ने निकिता को मिठाई दिया। और बैल और बकरी घास चरते हैं। तो देखो इसमें 3 वाक्य बिल्कुल सही हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं, ठीक है, ये हो गया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब एक साथ आते हैं और से जुड़े होते हैं तो उनकी जो क्रिया होती है बहुवचन पुल्लिंग की होती है। करेक्ट है आपके नियम के अनुसार। मैं बचपन में वहां जाता था, तो मैं बचपन में जाता था एक वचन, सारी चीजों से करेक्ट है वाक्य हमारा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, यह वाक्य भी हमारा शुद्ध है बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारा। अब ये गलती किसमें है? रघु ने निकिता को मिठाई दिया। दिया नहीं, दिया का मतलब यहाँ पे पुल्लिंग हो गया है, और जो मिठाई है वो हमारी स्त्रीलिंग है। तो दिया नहीं, दी। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे हम? दी। दिया क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा अशुद्ध है वो क्या है? सी है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? क्षेत्र को लेकर संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे अब इसने क्या बताया, भले ही इसने लंबा चौड़ा कुछ भी लिख दिया है, इसका कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र शब्द दिया है इसकी आपको भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। तो क्षेत्र से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे विकल्प दिया है क्षेत्रित, ठीक है, तो दिया है क्षत्रिय, दिया है क्षेत्रीय, या दिया है क्षेत्रीयता। तो देखो इसमें भाववाचक संज्ञा जो बन रही है, जैसे हम क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय क्या है? इससे बिल्कुल अलग है। यानी जो लड़ाई करने वाले जो हमारा एक वर्ग है, यानी वर्ग जब हम कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, तो क्षेत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये विकल्प हमारा कट जाता है। अब क्षेत्रित ये भी नहीं है, ठीक है, इत तो किसी चीज के लिए लगता है उसके विशेषण को बनाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। अब क्षेत्रीय,
तो ये क्षेत्रीय शब्द भी हमारा विशेषण के लिए प्रयोग होता है, यानी ये का भी जो प्रयोग होता है वो विशेषण में ही लगता है, तो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे क्षेत्रीयता, तो ये क्या है हमारे, ये किस तरह से बना है, क्षेत्र शब्द में हमने ईय प्रत्यय जोड़ा और फिर उसके बाद हमें ता लगाया। जहां पे भी आपको ना ता देखने को मिलेगा ना, तो इसको आप एक बात नोट कर लो कि कभी किसी शब्द के अंदर अगर आपको ता देखने को मिलेगा, इससे जब भी बनेगा प्राय, प्राय में 90% की बात कर रहे हैं हम, कभी अपवाद हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान देना। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा बनेगा, जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनेगा। तो ता प्रत्यय जुड़ गया हमारा इसमें, तो क्षेत्रीयता ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे मनुष्य में ता लगाकर मनुष्यता बना देते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। मित्र में ता लगाकर मित्रता बना देते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे मानव शब्द में ता लगाकर मानवता बना देते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो ये आपके लिए एक पहचान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15, आशा से परे। इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हमें बताना है। तो आशा से परे के लिए क्या होगा, आशातीत, वांछित, प्रतीक्षित या इच्छित। तो देखो आशा से परे यानी जिसकी आशा न हो, आशा से भी आगे, तो उसके लिए हम आशातीत का प्रयोग करते हैं। और एक तरह का आपको ये एक हिंट हो जाती है, अगर किसी शब्द में आप ना तीत वाला ये टुकड़ा देखें कि तीत किसी में आ रहा है, तो वो वाक्यांश में से परे वाले भाव का बना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, से परे, यानी तीत वाला जो पॉइंट है वो से परे वाले भाव से बना होता है, तो आप इसे आराम से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16 से लेके 20 तक, ये हमारा क्या है, गद्यांश है। तो आपके एसएससी जीडी में गद्यांश आता है। अब कहने के लिए गद्यांश आता है, लेकिन ये इतना सरल होता है, इतना सरल होता है कि आपको बस सावधानी से उसके आंसर लगाने होते हैं। आप जब भी आंसर आपके गलत होंगे, वो आपकी कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां आप ढंग से उसे नहीं पढ़ेंगे या आप लापरवाही कर देंगे, तभी आपके आंसर गलत होंगे, अन्यथा गद्यांश आपके बहुत ही सरल होते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पे भी एक गद्यांश बड़ा ही सरल है। पॉइंट कह रहा है कि एक बार बिल्ली ने उचक कर 3 में से ... अंडा तोड़ दिया। अब देखो यहाँ हम कैसे जानेंगे कि भाई 3 में से विकल्प यहाँ पे दिया है 4, 3, 5, 1, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाव आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि 3 में से ... अब कितना तोड़ेगा, 2 तो विकल्प में नहीं दिया है, 3 तोड़ेगा तो तोड़ दिया नहीं, तोड़ दिए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्रिया जो है दिया, तो यानी एक वचन है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो हमें पता चल गया 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने ... तो उसे दुख हुआ। तो मेरी माँ ने क्या किया, मेरी माँ ने सूंघा, मेरी माँ ने देखा, मेरी माँ ने पकड़ा, या मेरी माँ ने सोचा। तो मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, यानी अंडे को टूटते हुए उसने देखा तो उसे क्या हुआ, दुख हुआ। तो इसमें आ जाएगा उत्तर, ठीक है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि उसने स्टूल ... चढ़कर। तो स्टूल के लिए चढ़कर, स्टूल तक चढ़कर, या स्टूल में चढ़कर, या स्टूल पर चढ़कर। तो ये तो पता ही है, स्टूल के ऊपर जाना है तो पर आएगा, तो इसका भी आंसर हमारा पता चल गया, डी हो जाएगा। स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन ... कोशिश में अन्य दोनों अंडे। किस कोशिश में, लेकिन किस कोशिश में, इससे कोशिश में, इस कोशिश में, इसलिए कोशिश में, या इसकी कोशिश में। तो इस, लेकिन इस कोशिश में, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, सर्वनाम इस लगेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, लेकिन इस कोशिश में अन्य अंडे उसी के हाथ से गिरकर टूट ... क्या हुए। अब अन्य दोनों अंडे, तो अन्य दोनों अंडे तो बहुवचन हो गया, तो क्या होगा, गए, गया, हुआ, गई, तो बहुवचन है तो गए आ जाएगा। अन्य दोनों अंडे टूट गए। तो ये इस तरह से आपका गद्यांश हो जाता है। तो गद्यांश आपका बहुत ही सरल है, तो आप बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखो ये 20 प्रश्न हैं। इन 20 प्रश्नों को हम कोशिश करेंगे अपनी परीक्षा में कि हम इन्हें 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर दें। अब मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ तो समय इसलिए लगता है क्योंकि मैं कई बार आपको उसकी व्याख्या बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको उस तरीके से तैयार होना है कि आप अपनी परीक्षा में इनको 10 मिनट में कर दें, ताकि आपके हिंदी के अंदर में जो आपके 10 मिनट हैं वो अन्य विषय के लिए आप रख सकें, ठीक है। अब आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, आप ये चाहते हैं कि मैम हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे एप्लीकेशन पर। आपको क्या करना है, मेरे एप्लीकेशन पर जाना है, निधि एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो ये ऑप्शन दिया है यूट्यूब वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले में जो आपका चैनल 1 निधि एकेडमी है, इसी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर में ही दिखेगा एसएससी जीडी वाला ऑप्शन, है ना, यहीं पे। तो जब आप इसमें जाएंगे तो आपको सारी क्लास यहाँ से विस्तार से दिख जाएंगी। अब जो भी क्लास है, अब उसी में ही बगल में आपको आइकन दिख रहा है पीडीएफ का, ठीक है। ये जो बगल में आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आप जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको उस क्लास का, जिस भी क्लास का आप लेंगे उस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो चलो इसी तरह से हम प्रतिदिन यहाँ पर करेंगे। और आप में से बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि मैम यूपी लेखपाल वाला भी आप करवा दीजिए। तो मैंने सोचा है कि यूपी लेखपाल प्लस यूपी कांस्टेबल का मैं एक साथ पेपर बनाकर लेकर आऊंगी। दोनों का सिलेबस लगभग समान ही होता है, कोई अंतर नहीं होता, और प्रश्नोत्तर की जो प्रकृति होती है वो भी एकदम सेम होती है। तो हम दोनों पेपर को साथ में लेके चलेंगे और उसको भी हम करेंगे। एक दिन एसएससी जीडी का हम टेस्ट पेपर लेंगे, एक दिन हम यूपी कांस्टेबल या लेखपाल वाला हम ये लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।